हाय। डीएसए सीखना है? ऑब्वियस सी बात है जब भी आप यहाँ पर है। लेकिन कैसे? नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। यूट्यूब पे आपने हज़ारों वीडियोस देखी होंगी डीएसए के ऊपर, लेकिन सारी सेम। व्हाट इज़ डीएसए, इम्पोर्टेंस ऑफ डीएसए, फिर वही कोड शुरू। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो थिंकिंग के ऊपर बात करते हैं, जो कि मेन चीज़ है डीएसए में। थिंकिंग के ऊपर बात करते हैं, मेन चीज़ है डीएसए में। क्या बोल रहे हो? मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ जिससे आपको पता भी लग जाएगा डीएसए क्या है। मानिए आपके पास 10 कपड़े हैं और आपको उनको अपनी अलमारी में रखना है। तो सबसे पहला तरीका आप क्या करोगे? आपके पास कपड़े हैं, आपने ऐसे ही रख दिए, मतलब वो मिक्स हैं, ऐसे जैसे तैसे करके रख दिए। ठीक है। अब अगले दिन आपको उसमें से ब्लू टी शर्ट चाहिए। अब आपको कितना टाइम लगेगा उन सब कपड़ों में से ब्लू टी शर्ट को ढूंढने में? क्योंकि अभी वो कपड़े मिक्स हैं। 2 मिनट। वैसे जनरली हम 30 सेकंड के बाद ही अपनी सुपर पावर को यूज़ करने लगते हैं हमारे सुपर मॉम या मम्मी कपड़े कहाँ हैं। लेकिन यहाँ आपको 2 मिनट या उससे ज़्यादा लगेंगे। बिल्कुल। अब अगले दिन, अब आपको यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी कपड़े ढूंढने में, आप इरिटेट हो रहे थे, आपको कपड़े ही नहीं मिल रहे थे टाइम पे। तो आपने अपना दिमाग लगाया, आपने सोचा कि अगर मैं इन कपड़ों को फ़ोल्ड करके एक के ऊपर एक करके रख दूँ अच्छे से, एक तरफ सारी जीन्स और पैंट, दूसरी तरफ टी शर्ट शर्ट्स, तीसरी तरफ छोटे मोटे चीज़ें, सॉक्स या रुमाल। अब अब आपको कितना टाइम लगेगा ढूंढने में? आपने अलमारी खोली, सारे कपड़े अच्छे से हैं आपके सामने हैं, 2 सेकंड। तो आपने यहाँ कुछ नोटिस किया कि एक बार तो टाइम लग रहा था 2 मिनट, एक बार टाइम लग रहा था 2 सेकंड। कैसे? कपड़े भी वही थे, 10 कपड़े, आप भी वही हो और अलमारी भी वही सेम है। तो यहाँ क्या हुआ ऐसा जो एक बार टाइम लगा 2 मिनट, एक बार टाइम लगा 2 सेकंड? यहाँ हमने क्या बदला? रखने का तरीका बदला। जब रखने का तरीका बदला तो हमारा टाइम भी बदला, एक बार 2 मिनट, एक बार 2 सेकंड। इसी को ही हम डीएसए कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। डेटा को सही तरीके से रखो कि हमारा कोई भी काम फास्ट हो जाए। डेटा को सही तरीके से रखो ताकि हमारा कोई भी काम फास्ट हो जाए, और इसी को हम क्या बोलते हैं? डीएसए। और ये कैसे हुआ? हमने डेटा जो हमारे पास यहाँ 10 कपड़े थे उसको कैसे अच्छे तरीके से रखा? सोच के, अपनी थिंकिंग से, अपना दिमाग यूज़ करके। इसी को हम बोलते हैं डीएसए थिंकिंग। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास अभी सारे कपड़े फोल्डेड होकर रखे हुए हैं, बिल्कुल। उन कपड़ों में आपके पास 2 ब्लू टी शर्ट्स हैं, एक प्रिंटेड एक प्लेन, और आज आपको प्रिंटेड वाली पहननी है। तो आपको कितना टाइम लगेगा प्रिंटेड वाली निकालने में? एक बार आप एक शर्ट निकालोगे, अरे ये तो प्लेन है, फिर उसको वापस रखोगे, फिर दूसरी निकालोगे, फिर पहन लोगे। 15 सेकंड, 20 सेकंड, 20 सेकंड मैक्स टू मैक्स, बिल्कुल। अब आपने फिर सोचा, आपने फिर अपना दिमाग लगाया कि इसे मैं और आसान कैसे कर सकता हूँ। क्या मैं डेटा को और अच्छे तरीके से रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकते हो। आपने क्या सोचा कि मैं इन टी शर्ट्स को हैंगर पे टांग दूँ। तो जैसे ही आप अलमारी खोलोगे, सारी टी शर्ट सामने, और आपने एक उसमें से उठा ली जो भी आपको चाहिए। कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। देखा, एक बार 20 सेकंड, एक बार 2 सेकंड। कपड़े वही थे, अलमारी वही थी, आप भी वही थे, बस रखने का तरीका बदला तो हमारा टाइम भी बदला। और इसी को ही डीएसए बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। डीएसए कुछ नहीं, बस एक नई सोच है जो कि आपको बनानी है। कैसे? ये मेन सवाल है कि हम अपनी सोच कैसे बनाएं, हम अपनी थिंकिंग कैसे बिल्ड करें, कैसे डेवलप करें। क्योंकि थिंकिंग अपनी खुद की होती है, पर्सनल होती है। किसी ये नहीं कि किसी ने कुछ पढ़ाया, मैंने रट लिया,
अब मुझे आता है। वो थिंकिंग डेवलप करना नहीं होता, उसे रटना कहते हैं, कि किसी ने कुछ पढ़ाया, मैंने देखा और याद कर लिया। उसमें आपने अपनी थिंकिंग पे कुछ काम नहीं किया है, वो उसी की सोच है जो कि आपने रट ली है। थिंकिंग कैसे डेवलप करते हैं? थिंकिंग ऐसे डेवलप करते हैं कि आप अगर मेरी नहीं, किसी की भी अगर वीडियोस देख रहे हो, तो हम क्या करते हैं जनरली, एक वीडियो देखी, नोट बनाया, फिर हम क्या करते हैं, सीधा दूसरी वीडियो देखने लगते हैं, जो कि एक गलती है, जो कि एक मिस्टेक है। मैंने खुद ने रियलाइज़ करी है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है फिर इसके बाद। ऐसा आप कर सकते हो, मैं बताऊँगा क्या होगा इसके बाद। तो जब मैंने डीएसए स्टार्ट किया था, तब मेरा भी गोल ये था कि डीएसए मास्टर करना है, डीएसए मास्टर करना है। मैं क्या करता था, वीडियोस देखता था और नोट बनाता था, फिर नेक्स्ट वीडियो पे जाता था, फिर नोट बनाता था, फिर नेक्स्ट वीडियो पे फिर नोट बनाता था। और मेरा गोल था डीएसए मास्टर करना है। एक टाइम बाद ना मेरा गोल शिफ्ट हो गया कि मुझे बस एरे कंप्लीट करना है। मैंने 4 से 5 बार एरे स्टार्ट किया, फिर बीच में अटक गया, फिर शुरू से स्टार्ट किया, फिर बीच में अटक गया, फिर शुरू से स्टार्ट किया। फिर मैंने खुद रियलाइज़ किया कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बस जो सामने वाला बंदा मुझे पढ़ा रहा है, मैं बस उसे देख रहा हूँ, कॉपी पे नोट कर रहा हूँ, उससे कुछ सीख नहीं रहा हूँ। मैं बस वो याद कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ आप याद करोगे ना, वो मैक्स टू मैक्स कितने दिन आपके दिमाग में रहेगी? 10 दिन, 15 दिन। और 15 दिन बाद वो गायब। आता तो है लेकिन याद नहीं आ रहा। फिर ऐसे सीखने का कोई फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि डीएसए कोई छोटा टॉपिक तो है नहीं कि आप फिर से उठा के कर लोगे। नहीं, डीएसए टाइम लेता है। डीएसए को हमें टाइम देना पड़ता है। और सबसे मेन चीज़, अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो या आप स्टार्ट कर रहे हो, अभी फंसे हुए हो, तो अगर आपका गोल है कि मुझे डीएसए मास्टर करना है, तो ये आपका गलत गोल है। आप उसे चेंज कर दो। आप बस अपना गोल रखना है कि मुझे डेली करना है। आप डेली उठो, बस मुझे पढ़ना है, आज पढ़ना है। कल के बारे में मत सोचो, आज मुझे अपना 100% देना है। और पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप 12, 13, 14 घंटे पढ़े रहें। नहीं, अगर आप 2 घंटे भी पढ़ रहे हो, अगर आपने उन 2 घंटे में अपना 100% दिया, बहुत है, बिल्कुल सही है। ये नहीं कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन आपका दिमाग तो कहीं और है। उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, वो चीज़ें आपके दिमाग में गई नहीं कभी भी। और आपको कभी भी ये नहीं करना है कि एक वीडियो देखी, नोट बनाया, दूसरी वीडियो नहीं। एक वीडियो देखने के बाद आपको फ़ोन या लैपटॉप बंद कर देना है। फिर आपको वो चीज़ें खुद को पढ़ानी है। आपको खुद से सवाल पूछने हैं और खुद को ही जवाब देना है कि ये चीज़ क्यों हो रहा है, क्यों है, आखिरकार ये चीज़ है ही क्यों, आखिरकार ये इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, जब आपने अपने सवालों के जवाब दे दिए ना, जब आप एक बार खुद से सेटिस्फाई हो जाओगे कि हाँ भाई अब ये मुझे आता है, तब आप नेक्स्ट वीडियो पे जाओ। फिर आप भूलोगे नहीं, फिर नेक्स्ट वीडियो भी आप फुली रिलेट करने लगोगे कि हाँ पहले ऐसा हो रहा था इसलिए अब ये हो रहा है। वरना तो डीएसए स्टार्ट करोगे, बंद करोगे, बंद करोगे, स्टार्ट करोगे, या कर भी लोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें मेन है थिंकिंग डेवलप करने के लिए। पहला, पेशेंस। भाई थोड़ा बहुत पेशेंस रखो, टाइम लगता है, हर चीज़ टाइम लेती है। जब ये डीएसए आज की चीज़ नहीं है, डीएसए बहुत पहले से यूज़ हो रही है। बहुत टाइम लगा था, जब साइंटिस्टों ने भी ये जब इन्वेंट करा था उसमें भी बहुत टाइम लगा था। तो आप ऐसा क्यों एक्सपेक्ट करते हो अपने आप से कि मैं तो 2 घंटे में से मास्टर कर लूँगा। और दूसरा, सबसे मेन, मुझे डीएसए मास्टर नहीं करना है, ये गोल चेंज कर दो। मुझे बस अपना गोल बस इतना रखो कि मुझे डेली करना है, मैं डेली करूँगा। इन 2 चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर देखना एक ना एक दिन पक्का हो जाएगा, मुझे पता है आप कर लोगे। तो अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि आपको पेशेंस रखना है, आपको टाइम देना है। लेकिन आपके पास 2 रास्ते हैं। अब आपको अपने आप डिसाइड करना है कि आपको कहाँ टाइम देना है, कहाँ आप अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो। पहला रास्ता कि आप वीडियोस देखिए, नोट बनाइए, फिर अगली वीडियोस देखिए, नोट बनाइए, जल्दी जल्दी में पढ़िए, और जब क्वेश्चन की बारी आई, जब आप कंफ्यूज हो जाओ, समझ ही ना पाओ, वहाँ आप टाइम दो। कोई बात नहीं, वहाँ आप टाइम दो। अब
दूसरा रास्ता कि आप अपनी लर्निंग्स पे टाइम दो, आप अपनी थिंकिंग बिल्डिंग पे टाइम दो। जब आप सोच रहे हो, जब आप अपनी सोच बना रहे हो, आप वहाँ टाइम दो। आप एक एक वीडियो देखो, अच्छे से देखो, उसको टाइम दो। हर वीडियो ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट वीडियो पे ना जाके पहले खुद को समझाओ, कि खुद से सवाल करो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब खुद आप सेटिस्फाई हो जाओ, फिर आप नेक्स्ट वीडियो पे जाओ। फिर जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाओगे, जब आपको वहाँ टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी थिंकिंग पे पूरा टाइम दिया है। आपको पता होगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसे ऐसे अप्रोच करना है, यहाँ मैं ये तरीका यूज़ करूँगा। सिंपल। अब अगर आपने ये जो दूसरा रास्ता है इसे चूज़ किया है कि आप पेशेंस रखेंगे, आप डेली करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप अपनी थिंकिंग बिल्ड करेंगे, देन हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवम सक्या। वेलकम टू द DSA Brain Training Series, where you can train your brain and crack any problem.